Jai Hind students, today we are starting a new chapter from geography. The topic is your life in the deserts. So deserts it is an arid region characterized by the extremely high or low temperature and has scare of vegetation. तो हमारे डेजर्ट क्या होते हैं, जहाँ पर उन क्षेत्रों पर जहाँ पर हमारे जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं उनमें हमारे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जो हमारे कुछ फिजिकल फीचर हैं उनमें जहाँ पर हमारे वर्षा का स्तर बहुत कम होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर एंड या तो इन क्षेत्र में हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है या हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। अब ऐसे जो जहाँ जिन क्षेत्रों में हमारा टेम्परेचर हाई और लो होता है, तो जिन क्षेत्रों में हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो वो होते हैं हमारे हॉट डेजर्ट, और जिन क्षेत्रों में टेम्परेचर हमारा लो होता है वो क्षेत्र वो रीजन हमारे कहलाते हैं कोल्ड डेजर्ट। अब हम ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हॉट और कोल्ड डेजर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हॉट डेजर्ट आर वेरी हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट आर वेरी कोल्ड। हॉट डेजर्ट में हमारा टेम्परेचर ऑलवेज हमारा प्लस में होता है 50-60 सेंटीमीटर के सेल्सियस के आसपास यहाँ का टेम्परेचर होता है, और कोल्ड डेजर्ट में हमारा जो टेम्परेचर होता है वहाँ का -50-60 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ का टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर वेजिटेशंस नाम मात्र की होती हैं, और हॉट रीजन क्षेत्र में हमारी जितनी भी कैक्टी टाइप की बुशेस टाइप की वेजिटेशंस ग्रो होती हैं। तो लाइफ इन द डेजर्ट आर वेरी डिफ़िकल्ट, यहाँ के लोगों की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, और ये लोग ज़्यादातर नोमैडिक टाइप की लाइफ को लीड करते हैं। पीपल मस्ट अडेप्ट द एनवायरनमेंट, और जो हमारा एनवायरनमेंट है ये उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो हॉट डेजर्ट आर रियली हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट आर रियली cold. So there difficulty getting water and the food. Often life in the nomadic roamings, yet 1 million people live in the desert regions. तो हमारे लगभग विश्व की जो हमारी आबादी है वो 1 बिलियन के आसपास हमारे इन डेजर्ट्स में रहती हैं, और यहाँ पर हमारे पानी और भोजन की जो उपलब्धता है वो कठिन होती है। तो ये लोग यहाँ की जो लाइफ होती है बहुत डिफ़िकल्ट भरी होती है, चैलेंजफुल वाली होती है। तो इन क्षेत्रों में जो संसाधन होते हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, फूड इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है। तो यहाँ की जो एवरी फ्लोरा और फौना जो लाइफ है, वहाँ की एनिमल्स लाइफ हो चाहे वेजिटेशंस हो, वो उनको सर्वाइवल करने के लिए इस तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनमें अपने आप को सर्वाइवल करना पड़ता है। एंड द लाइफ ऑफ द पीपल आर वेरी चैलेंजफुल इन दिस रीजन, एंड आवर फ्लोरा आल्सो are found in some places very bushes type of and cacti type vegetations are found there in these regions. And cold desert are found different type के animals. हमारा polar bear, this is the very important and सबसे ज़्यादा most of region are found in this our polar bear and tiger, white tiger. तो ये यहाँ के animals हैं। तो दीज एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन। वाइट कलर क्योंकि इनके बॉडी पर जो रोए होते हैं, फर होते हैं, वो इनको कोल्ड डेजर्ट में इनको रहने में सर्वाइवल करने में इनकी हेल्प करते हैं। तो पोलर बियर इज द एंड वाइट टाइगर आर फाउंड हियर। द कोल्ड डेजर्ट आर जो हमारे बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं। तो लेट स्टार्ट, आइए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑफ द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है लाइफ इन द कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ के लोगों की लाइफ कैसे होती है, कैसे ये लोग अपनी लाइफ को सर्वाइवल करते हैं। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक लाइफ इन द डेजर्ट। तो हमारे इस टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे मेजर टॉपिक रहेंगे हमारे टू डेजर्ट रहेंगे। जो एक हमारा सहारा डेजर्ट है और दूसरा हमारा लद्दाख डेजर्ट है जो हमारा भारत का है, और बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट है। तो हमारा इसमें एक हॉट डेजर्ट और एक हमारा कोल्ड डेजर्ट आ जाता है। तो आइए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सहारा डेजर्ट में लोकेशन, क्लाइमेट ऑफ फ्लोरा और फौना एंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड एक्टिविटीज़, और इसके अलावा यहाँ के इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशंस। एंड लद्दाख डेजर्ट में हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ एंड क्लाइमेट, पीपल, फ्लोरा एंड फौना, मॉडर्नाइजेशन एंड इम्पैक्ट। द लेट स्टार्ट। तो डेजर्ट कवर मोर देन द 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड एरिया एंड दे आर फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट। तो हमारे जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे जो डेजर्ट होते हैं लगभग हमारे पूरे विश्व की जो अर्थ पर लगभग 1/5 भाग पर हमारे जो हमारे डेजर्ट रीजन्स हैं। एंड डेजर्ट्स
और ये हमारे सभी कॉन्टिनेंट, हमारे सभी महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। तो डेजर्ट्स आर पार्ट ऑफ द वाइडर क्लासिफिकेशन ऑफ द रीजन्स कॉल्ड द ड्राई लैंड एंड ए प्लेस वेदर रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल एंड कंसिडर्ड एज द डेजर्ट। ऐसे क्षेत्र हमारे जहाँ पर ड्राई लैंड होता है, सूखा होता है, सूखा क्षेत्र होता है, और वहाँ पर वर्षा का स्तर जो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर से कम होता है। तो ऐसे क्षेत्र हमारे डेजर्ट में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। Therefore, these areas are deficiency of the moisture and moisture defect, which means they are normally lost more moisture and through evaporation and they receive from annual precipitation। तो यहाँ पर क्या होता है, वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर जो मॉइस्चर की कमी जो होती है, और इसके अलावा इन मॉइस्चर की कमी होने के कारण मॉइस्चर की कमी होती है हमारा एवेपोरेशन के कारण, जिस वजह से हमारे जो वार्षिक एनुअल जो हमारी प्रेसिपिटेशन होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि वर्षा और जैसे फॉग जैसी जो हमारी जो प्रेसिपिटेशन होती हैं, जो पात होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। तो नॉर्मली इट इज़ बिलीव्ड दैट डेजर्ट आर ड्राई एंड द हॉट पैचेस ऑफ द लैंड एंड बट दे आर द कोल्ड डेजर्ट आर द वेल। इसके अलावा हमारे जो डेजर्ट होते हैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई सूखे वाले होते हैं, लैंड एरिया वाले होते हैं, ऐसे हॉट क्लाइमेट कंडीशन वाले होते हैं, या हमारे ये डेजर्ट बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशन वाले होते हैं। तो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड नॉर्दर्न अफ्रीका सहारा रीचेज द टेम्परेचर ऑफ द अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे। तो हमारा सबसे बड़ा जो डेजर्ट है जिसको हम हॉट डेजर्ट में इंक्लूड करते हैं, सहारा डेजर्ट, जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है। यहाँ का जो दिन का जो टेम्परेचर होता है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है दिन में। एंड बट सम डेजर्ट्स आर वेरी कोल्ड लाइक द गोबी डेजर्ट इन द एशिया एंड ओनली अबाउट 10% ऑफ द डेजर्ट आर कवर्ड बाई द सैंड ड्यून्स। अब हमारा सबसे कोल्ड डेजर्ट में हमारा जो गोबी डेजर्ट है, लगभग यहाँ का 10% जो डेजर्ट रीजन है वो हमारे सैंड ड्यून को कवर करता है। एंड सम डेजर्ट्स आर आल्सो ड्राई एंड दे गेट लेस देन सेंटीमीटर ऑफ प्रेसिपिटेशन ईच ईयर। और इन क्षेत्रों में, इन डेजर्ट्स में हमारे पूरे वर्ष भर की जो वर्षा स्तर होता है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर से नीचे का होता है। तो ऐसे जो हमारे क्षेत्र होते हैं वो हमारे कोल्ड डेजर्ट में आते हैं। तो फार फ्रॉम द बींग्स बारेन वेस्ट लैंड एंड डेजर्ट्स आर दी बायोलॉजिकल से रिच हैबिटेट एंड विद दी वेराइटी ऑफ एनिमल्स। अब इनमें हमारे इन डेजर्ट में ये जो क्षेत्र होते हैं हमारे टोटल बारेन होते हैं, बंजर होते हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी के साधन नहीं हो पाते हैं, और बायोलॉजिकल तौर से यहाँ के ये जो क्षेत्र होते हैं ये हैबिटेट के लिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के रहने के लिए ये रीजन क्षेत्र होते हैं, डेजर्ट होते हैं। एंड प्लांट्स दैट हैव एडॉप्टेड द हॉट्स एंड कंडीशंस देयर्स। तो यहाँ पर हमारे जो हॉट डेजर्ट होते हैं इनमें यहाँ पर वेजिटेशंस नाम मात्र की ग्रो होती हैं, और हॉट्स कंडीशन जो बर्दाश्त कर पाते हैं वही प्लांट यहाँ पर ग्रो हो पाते हैं। मोर देन 100 करोड़ पीपल अप्रॉक्सीमेटली 1/6 ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन एक्चुअली लिव इन द डेजर्ट रीजन्स। लगभग 100 मिलियन लोग, 100 करोड़ यानी कि 1 मिलियन के आसपास जो लोग हैं यहाँ के हमारे, वो हमारे डेजर्ट रीजन में रहते हैं। इन दिस चैप्टर यू शैल स्टडी अबाउट ऑफ द 2 ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द सहारा डेजर्ट इन द नॉर्थ अफ्रीका एंड लद्दाख डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो हमारे विश्व के ये 2 डेजर्ट हैं। नंबर 1 सहारा डेजर्ट जो कि हमारा हॉट डेजर्ट में आता है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, और दूसरा हमारा जो लद्दाख डेजर्ट है जो कि हमारे इंडिया का है, भारत का है। तो हम इनमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना सहारा डेजर्ट जो कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन कैसे करते हैं, तो सहारा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट आफ्टर द एंटार्क्टिका। तो अभी है हमारा जो डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ये विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट आफ्टर एंटार्क्टिका, और ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा एंटार्क्टिका डेजर्ट के बाद से दूसरा भी है। एंड इट एक्सटेंड ओवर द 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर, रफली 10% ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये लगभग हमारे इस कॉन्टिनेंट का लगभग 10% जो लैंड एरिया है रफली उसको कवर करता है। एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न अफ्रीका एंड मेकिंग द ऑलमोस्ट ऑफ द लार्ज चाइना और यूनाइटेड स्टेट। तो ये हमारा सहारा डेजर्ट है जो हमारे अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका को कवर करते हुए चाइना और यूनाइटेड स्टेट को भी कवर करता है। एंड सहारा स्ट्रेचेज फ्रॉम द रेड सी इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ द मेडिटेरियन कोस्ट टू द आउटस्कर्ट्स एंड एटलांटिक ओशन। इसके अलावा हमारा भूमध्य जो सागरीय के जो क्षेत्र हैं और रेड सी हैं, और इसके अलावा एटलांटिक ओशन उसकी जो आउटस्कर्ट है वहाँ तक इस क्षेत्र को कवर करता है। तो ये हमारा लोकेशन है इसका।
टू द साउथ एंड इट इज़ द सवाना ग्रासलैंड ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका। और इस हमारा सेंट्रल सवाना ग्रासलैंड भी यहीं सेंट्रल अफ्रीका में ही पाया जाता है। तो दिस इज द सहारा डेजर्ट जो कि हमारा नॉर्थ अफ्रीका का पड़ता है। एंड द सहारा कवर्स अ पार्ट ऑफ द सेवरल अफ्रीकन नेशंस इंक्लूडिंग अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नेगर, सूडान, तुसानिया। मोस्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट अंडर द डेवलप। तो ये क्षेत्र हैं, ये कंट्री हैं जो हमारे सहारा डेजर्ट को कवर करते हैं। तो सहारा डेजर्ट कवर्स द पार्ट ऑफ द सेवरल अफ्रीकन अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नेगर, सूडान और तुसानिया। मोस्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट अंडर द डेवलपमेंट and has a varied topography and landscape which either include the sand dunes, barren and stones, plateau, gravel plains, dry valleys has been shaped cover the period of the time of the fast blowing winds। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे तेज़ हवाएं चलती हैं, घाटियाँ हैं, प्लेन है, मैदान है, प्लेट्यू हैं, पठार हैं और हमारे बंजर क्षेत्र भी हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे सैंड डून्स भी पाए जाते हैं, अर्थात रेत के जो हमारी चट्टान जैसी लग जाती हैं, जिसको हम सैंडून के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो वेजिटेशन होती हैं वो बहुत कम होती हैं और जो भी होती हैं वो हमारी कटीली झाड़ियाँ होती हैं। एंड डेजर्ट इन सैंडून्स सम ऑफ द विच कवर द 152 मीटर्स हाइट। अब यहाँ के जो सैंडून होते हैं वो लगभग 152 मीटर तक की हाइट की ऊंचाई तक के ये सैंडून बन जाते हैं। देयर आर आल्सो सेवरल माउंटेन रेंजेस विद द सहारा डेजर्ट, मैनी वॉल्केनो and the largest highest peak found in this mountain is Imi Kosi volcano that is the rise 11,200 feet and 3,415 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। अब यहाँ पर हमारे तो वॉल्केनो भी पाए जाते हैं और हाईएस्ट पीक भी हैं इन माउंटेन क्षेत्र की, ईमी कोसी एंड वॉल्केनो, जो यहाँ पर लगभग 11,204 फीट तक पाए जाते हैं और 3,400 मीटर तक। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द टिबेस्टी रेंज इन दी नॉर्दर्न चैड। So these are very important and plants that have adopted the harsh conditions. They are the more than 100 crore people, approximately 1/6 of the earth population actually live in the desert regions. So these Sahara desert and cold desert are very important. तो ये हमारे फिजिकल फीचर हैं ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारा कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम लद्दाख डेजर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑफ द सहारा डेजर्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी, हम यहाँ की फ्लोरा और फाना के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड तो यहाँ की जो हमारी कोल्ड डेजर्ट की जो एनिमल्स हैं वो पोलर बियर इज द मोस्ट ऑफ रीजन फाउंड हियर। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द फ्लोरा एंड फाना एनिमल लाइफ वर्ल्ड ऑफ द सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट की हम फ्लोरा फौना की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।